स्टार्ट हो गया। कहाँ से ना इसको बोल चुप आ रहे हैं चाल बोलो ऐसे बोलो। हेलो दोस्त, रिवीजन कॉम्पिटेटिव क्लास के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि जो अभी टीचर टायर 30 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये जिसका ऑनर्स जो है से जियोग्राफी और पॉलिटी है, मतलब कि जिसका सब्जेक्ट है मेन पेपर जियोग्राफी है ना, तो उसके लिए तो ये आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन लाए हैं। और इसके दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौते को कब अपनाया गया। पहला ए ऑप्शन में है 1972, बी में है 1978, सी में है 1982 और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आप देख रहे हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग फटाफट जो है से कमेंट बॉक्स में आंसर दे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा क्या कहलाती है। सहारा कहाँ है? आप जानते होंगे कि अफ्रीका महादेश में है। तो वहाँ ए में है कोची फॉन, बी में है चिनूक और सी में है सिरोको, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोको। कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोको। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मौसम मानचित्र पर निम्न में से क्या नहीं दर्शाया जाता है। ए में है मेघाच्छादन, बी में है तापमानक और सी है दृष्टि, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमानक। क्या हो जाएगा? तापमानक। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। क्या कहता है कि सिनाई प्रायद्वीप स्थित है। वो देश के बात करा, किस देश में स्थित है? ए में है मिस्र में, बी है सऊदी अरब, सी में है ईरान और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा 5 के? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्र। आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रीय विसरण मॉडल के अग्रदूत थे, वो कौन थे? ए है कार्ल ओ सौर, बी है रिचर्ड हार्टशॉर्ड, सी है टी हैंगर स्ट्रैंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टी हैंगर स्टैंड। क्या हो जाएगा? टी हैंगर स्टैंड। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है। ऑप्शन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए समदाब रेखा चित्र में दर्शाए गए x एवं y के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसका आप देखेंगे कि ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी ई। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ए हो जाएगा। एक्स फॉर्म वेज क्षेत्र में तथा वाई बी आकृति के अवदाब में स्थित है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे महासागर के वर्षा वन कहा जाता है। ए में है जुप्लंकटन,
बी में प्रवाल, सी में पादप प्लवक, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा दो, हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रवाल हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें कह रहा है आपका करा 9 में कि सूची 1 को सूची 2 में से सम्मिलित कीजिए और सेकंड भाग रहा है, करेगा तो फिर कलर है। चलिए कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपको दिया गया है, ए में आपका दिया गया कि करीबा बांध, यानी कि करीबा बांध किससे है आपका, इसको मिलान करना आपको है। तो करीबा बांध आपको जो हो जाएगा किससे आपका होगा, तो करीबा बांध आपका हो जाएगा जैम्बेजी आपका हो जाएगा। किसमें हो जाएगा आपका? जैम्बेजी। यानी कि इसमें आपका लगा सकते हैं आप है, ए का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि करीबा किसमें? जैम्बेजी में आपका हो जाएगा। आगे कहता है कि ग्रांड काउली, तो ग्रांड काउली किससे हो जाएगा आपका? कंबोडिया से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ग्रांड काउली आपका हो जाएगा कंबोडिया से आपका हो जाएगा। और 3 गार्जेज आपका हो जाएगा किससे? तो ये हो गया आपका यांग टीसी। किससे है? यांग टीसी से है, यानी सी का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 4 बच गया था, आप लगा लीजिए इसको कि आसवन जो होगा किससे होगा आपका? तो नील से होगा। किससे होगा आपका? नील से होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आंसर कौन हो जाएगा? इसका आपका आंसर होगा आपका बिट्टू हो जाएगा। इसको मिला लीजिएगा आप, इसका आपका हो जाएगा बिट्टू हो जाएगा आपका। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस विधान का संबंध निम्नलिखित विधान संबंध भूसनती सिद्धांत से नहीं है? तो ऑप्शन ए में आपका है ढाना, और बी में है होंग, सी में है जेफरीज, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में से है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी आप लोग फटाफट इसका जवाब आंसर देंगे। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि जेफरीज। कौन हो जाएगा आपका? जेफरीज आपका हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि मध्याह्न प्रधान मध्याह्न रेखा तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वह अवस्थित है। तो ऑप्शन ए में है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, बी में है दक्षिण अटलांटिक महासागर में, सी में है उत्तरी प्रशांत महासागर में, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग को जवाब देना है, जल्दी फटाफट दीजिए। इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा आपका। कौन होगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किसमें होगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन कि सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 12 यहाँ आ जाएगा। नहीं ये ना चलिए आगे कह रहा है फिर आपका इसमें सूची में था कि ब्राज़ील, ब्राज़ील कौन सा नदी पर आपका है? तो आपको इसको लगाना, आपको आंसर है। तो इसमें आपका 12 का आपका हो जाएगा, यानी कि B2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? B2 हो जाएगा, यानी कि इसमें आप लगा सकते हैं। देखिए आपको दिया गया है क्या चीज़ कि ब्राज़ील जो आपका होगा, ब्राज़ील किससे आपका है? तो अराक्लाइवा से है। किससे है? ब्राज़ील आपका है, आपका किससे? अराक्लाइवा से आपका है, यानी कि ए का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह आगे अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना किससे आपका है? तो आपको कोलोरेडो से है। किससे है?
अर्जेंटीना आपका है, होंडुरास है आपका, बी का सी हो 4 हो जाएगा। चलिए पेरू आपका हो जाएगा, तो पेरू किस में आपका है, तो मारानोन किस में है, पेरू आपका हो जाएगा मारानोन में। और वेनेजुएला आपका बच गया, तो लास्ट एक है क्या, ओनी ओरिनिको किससे है, वेनेजुएला आपका हो गया ओरिनिको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। अब कहता है कि ग्रेट आर्टिजियन बेसिन स्थित है, माने किस में स्थित है। ऑप्शन ए में आपका है न्यूजीलैंड में, बी में है ऑस्ट्रेलिया में, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। तो इसका आपका हो जाएगा बिट्टू हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। किस में होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन, जवाब दीजिए फटाफट आप लोग। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रधान सीमा भ्रंश पाया जाता है। कहता है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रधान सीमा भ्रंश सीमा पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में आपका है दक्कन पठार में, बी में है आपका पश्चिमी घाट में, सी में है पूर्वी घाट में, डी में है कहीं में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 14 क्या आपका हो जाएगा बी2, यानी कि पश्चिमी घाट में है। किसमें है, पश्चिमी घाट में आपका है। कहता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए में है छेना, बी में है फैजेंडा, सी में है फैंग, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। इसका आंसर होगा आपका बी2, यानी कि फैजेंडा। किसमें आपका है, फैजेंडा में है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है। तो इसको आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। इसमें आपका हो जाएगा आपका करा ऑप्शन ए में कि मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला पतन है। बी में कहता है कि कांडला खंभात की खाड़ी में अवस्थित है। सी में आपका है कोलकाता हुगली नदी पर अंतर्देशीय पतन है। डी में है एक से अधिक उपयुक्त में से, और ई में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो 16 के आपका हो जाएगा बिट्टू हो जाएगा, यानी कि कांडला खंभात की खाड़ी में अवस्थित नहीं है। बाकी सभी सही इनमें से है, लेकिन कांडला जो आपका होगा वो गलत जवाब है, इसीलिए इसका कौन होगा आपका, तो बिट्टू हो जाएगा। चलिए आगे कहता है से 17 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस फसल उत्पादन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है। सबसे माने कम होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए में चावल, बी में कहवा, सी में रबर, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, और एक से अधिक भी है। 17 क्या आपका हो जाएगा, यानी कि चावल का होगा। किसका होगा, चावल का आपका हो जाएगा। चलिए 18 नंबर कहता है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक चलवासी कृषि करती है। तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। ऑप्शन में आपका है मध्य एशिया के किर्गिज में, बी में है भारत के भील, और सी में है मलेशिया के सिमांग, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और आपका ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब दीजिएगा आप लोग फटाफट। इसका जवाब होगा आपका बिट्टू हो जाएगा, यानी कि मलेशिया के सिमांग में। किसमें है, मलेशिया के सिमांग में। 19 नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में सही है। तो इसका आपका ऑप्शन है ए में प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, बी में है प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन तथा विकास, सी में है प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन, और आपका डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा
इसका होगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा सी में कहता है सी में आपका हो जाएगा, कह रहा क्या कि चल गया, हाँ, कि प्राकृतिक संसाधनों का अंतर्संगत विदोहन तथा पर्यावरण की गुणवत्ता का अनुरक्षण अनुरक्षण होगा। क्या होगा? अनुरक्षण होगा। 20 में कहता है क्वेश्चन ऑप्शन साथे साथे रखना चाहिए, सब ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक चक्र का भाग है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है आपको कार्बन चक्र का, बी में हाइड्रोजन का चक्र, सी में और डी में एक से अधिक है, और ई में आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जलीय चक्र का। किसका है? जलीय चक्र का आपका है। बीच में रोकना है, इसको कर यहाँ ऐसे रोक